दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के बीच WTC फाइनल के पहले दिन अंपायर के एक फैसले की वजह से कैसे कंट्रोवर्सी हो गई और साउथ अफ्रीका को कैसे नुकसान उठाना पड़ा, कैसे ऑस्ट्रेलिया को फायदा हुआ, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और कैसे एक बार फिर DRS को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। दोस्तों, DRS को लेकर कई क्रिकेट एक्सपर्ट अलग अलग राय रखते हैं। कोई कहता है कि DRS सही टेक्नोलॉजी है, भैया कम से कम एक टीम को मौका मिलता है, 2 चांस मिलते हैं गलती सुधारने के, अंपायर अगर उनके फेवर में डिसीजन नहीं देता है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भरोसेमंद नहीं है। कई बार जब स्पिन बॉलर भी होता है या फास्ट बॉलर भी होता है, कई बार जो DRS का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, टेक्नोलॉजी 100% सही नहीं है, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन ये एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई, उस पर किसी का जोर नहीं है। जो टेक्नोलॉजी दिखाएगी वो सही है। कम से कम टीम्स को ये तो हो जाता है कि भैया हमने DRS लिया और हमें पता चल गया कि क्या हुआ। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा रूल जो ICC चेंज कर सकती है सीधे सीधे, जिस पर सचिन तेंदुलकर ने भी सवाल उठाए हैं। और इस मैच में कैसे वही रूल अफ्रीका पर भारी पड़ गया और कैसे एक अंपायर के खराब डिसीजन ने अफ्रीका को झटका दिया, उसके बारे में बात करेंगे। होता क्या है, साउथ अफ्रीका पहले टॉस जीतता है और फील्डिंग लेता है और ऑस्ट्रेलिया को एक के बाद एक 4 झटके जल्दी देता है। पहले रबाडा एक ही ओवर में 2 विकेट लेते हैं, उसके बाद मार्को येंसन भी 2 ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को चलता करते हैं और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो जाता है 67 for 4। तो यहां से लगने लगा था कि क्या साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को सेटबैक दे सकती है, क्या WTC फाइनल जीतकर अपना 27 साल का सूखा खत्म कर सकती है। साउथ अफ्रीका ने 1998 में ICC टूर्नामेंट जीता था, ICC नॉकआउट ट्रॉफी, अब उसका नाम है ICC चैंपियंस ट्रॉफी। 1998 के बाद से किसी भी ICC टूर्नामेंट को साउथ अफ्रीका ने नहीं जीता है। उसके बाद कई टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची, फाइनल तक भी पहुंची, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। इसीलिए साउथ अफ्रीका को चोकर्स का टैग भी मिला। अब जब साउथ अफ्रीका WTC फाइनल खेली है, यहां भी साउथ अफ्रीका को कोई कह नहीं रहा था कि वो WTC फाइनल तक जाएगी। यहां इंडिया फेवरेट था, उसके बाद बात करें न्यूजीलैंड की बात हो रही थी या इंग्लैंड की बात हो रही थी। लेकिन बोउमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका जबरदस्त खेल दिखाती है और WTC फाइनल में जगह बनाती है। और पहले दिन फील्डिंग लेकर साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने बैकफुट पर भी ला दिया था ऑस्ट्रेलिया को। पिच में बहुत स्विंग थी, हालांकि बाउंस भी था और उसका फायदा भी उठाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 4 विकेट डाउन होने के बाद वेबस्टर आते हैं, दहाई का आंकड़ा इनने भी नहीं छुआ था, बॉल पैड पर जाकर लगती है, अपील होती है, अंपायर नॉट आउट दे देते हैं। उसके बाद बोउमा DRS का डिसीजन लेते हैं, लेकिन DRS में भी दिखाया जाता है कि अंपायर्स इंपैक्ट अंपायर्स कॉल, विकेट हिटिंग दिखा है। अब इंपैक्ट अंपायर्स कॉल तब होता है जब विकेट थोड़ी टच कर रही हो, हल्की मिस कर रही हो, मतलब हाफ हाफ बॉल हो या वो। यहां पर क्या होता है, विकेट पूरी तरीके से मिस नहीं कर रही थी, यहां पर विकेट बेल से थोड़ा नीचे लगती है, एक तरीके से पूरी बॉल ही लगभग हिट कर रही है, लेकिन इंपैक्ट अंपायर्स कॉल आ जाता है क्योंकि बॉल जहां पर पिच हुई उसको लेकर सवाल उठता है, यह डिसीजन होता है। उसके बाद अब इसमें क्या सवाल मैं उठाने की बात कर रहा हूं वो भी बात करेंगे। सेकंड चांस पहले आप देख लीजिए, सेकंड चांस मिलता है, फिर एक बार बॉल पैड पर लगती है, यहां पर फिर अपील की जाती है, लेकिन अंपायर यहां पर उनको नॉट आउट दे देते हैं। और इस केस में क्या होता है, बोउमा ऑलरेडी एक DRS ले चुके थे, उनको लगता है कि इनिशियली लगातार 2 DRS लेना सही नहीं रहेगा। बोउमा यहां पर DRS नहीं लेते क्योंकि मैच काफी बचा हुआ है, कहीं मिस हो गया चांस तो एक भी चांस नहीं बचेगा, इसी डर में बोउमा DRS नहीं लेते हैं। और जो क्लियर आउट थे ये एक बार फिर नॉट आउट रहते हैं। तो अंपायर का गलत डिसीजन होता है, बोउमा की भी गलती है, DRS नहीं लेते हैं। चलिए यहां तक सब ठीक है। अब मैं जो सवाल उठा रहा हूं वो है इंपैक्ट अंपायर्स कॉल। ठीक है, ICC ने नियम तय किया है, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने भी इस पर एक बार सवाल उठाया था, अगर बॉल को हिट कर रही है। अब ICC यहां पर कहती है भाई अंपायर्स ने जो डिसीजन दिया उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, पहला चांस अंपायर ने अगर नॉट आउट दिया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, तभी इंपैक्ट अंपायर्स कॉल होती है। अंपायर ने अगर नॉट आउट दिया है, अगर बॉल हल्की मिस कर रही है, थोड़ी टच हो रही है तो नॉट आउट दिया जाएगा। इस बात का कोई तुक नजर नहीं आता है। अगर सचिन ने कहा था बॉल हिट भी कर रही है, चाहे वो इतनी सी हिट करे, अगर स्टंप पर लग रही है तो नॉट आउट क्यों, आउट दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि ये जो रूल है बड़े मैचेस में, WTC फाइनल है यार, ICC को इस रूल को तुरंत चेंज करना चाहिए। वो बात करते हैं कि अंपायर्स की डिग्निटी की बात आ जाती है कि यार अंपायर्स पे कुछ तो छोड़ा जाए, उनसे नो बॉल छीन ली, नो बॉल का डिसीजन भी थर्ड अंपायर करता है, इसके बाद रन आउट का डिसीजन भी थर्ड अंपायर करता है, कैच आउट के बहुत सारे डिसीजन, अब DRS आ गया है तो अंपायर्स के हिस्से कुछ नहीं बचा, तो कम से कम उनको अंपायर्स की एक
सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई वो अंपायर हैं, उनको फील हो थोड़ा सा, इसके लिए क्या इम्पैक्ट अंपायर्स को रखा है। दोस्तों, एक टीम अगर हार या जीत की सिचुएशन में है, अगर एक विकेट गिरने से उसकी हार जीत तय होती है, वहां पर अंपायर के सम्मान के बारे में सोचना, और अंपायर शायद उतना सोचे भी ना, लेकिन आईसीसी बहुत सोच रही है इस बारे में। तो किसी भी मैच में अगर इन चीजों से इंपैक्ट होता है, हालांकि ये सब टीमों पर लागू होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही वियर्ड सा रूल है, इसको जरूर हटा देना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। अब ब्यू वेबस्टर इसके बाद क्या करते हैं? ब्यू वेबस्टर इसके बाद 2 चांस उनको मिले, अगर यहां पर आउट होते तो ऑस्ट्रेलिया हो सकती है 212 तक ना पहुंच के 160-70 तक सिमट जाती, क्योंकि दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुआ था। पहला चांस मिला, दूसरा चांस मिला, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के टॉप स्कोरर रहते हैं ब्यू वेबस्टर, 72 रन की पारी खेलते हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ रहते हैं, 66 रन की पारी खेलते हैं। फिर उसके बाद एलेक्स कैरी ने 23 रन बनाए, लबुशेन ने 17 रन बनाए। उसके अलावा 041100 मोबाइल नंबर डायल कर लीजिए, और 212 रन पर ऑस्ट्रेलिया सिमट जाती है। लेकिन यही स्कोर 150 या 160 के आसपास रह सकता था अगर अंपायर वो डिसीजन सही देते। तो अफ्रीका को यहां पर झटका लगता है। लेकिन इसके बाद जब अफ्रीका बैटिंग करने आती है तो उनके 43 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं, और पहले दिन साउथ अफ्रीका जो शुरुआत में आगे नजर आ रही थी, दिन का एंड होते होते ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग सीट पर आ गई है। और ऐसी पिच में जो स्विंग है, उछाल है, लग नहीं रहा कि 5 दिन टेस्ट मैच चलेगा। लेकिन देखना यह होगा कि अफ्रीका यहां से कैसा खेलती है। अगर एक बड़ी पार्टनरशिप या 2 ठीक ठाक पार्टनरशिप हो जाती हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को क्रॉस कर लेते हैं या फिर नजदीक चले जाते हैं, ज्यादा बड़ी लीड ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिलती है, तो ये मैच अभी ऑन है, क्योंकि पिच में काफी जान है। और अफ्रीका के गेंदबाज भी काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं इस पिच पर, चाहे रबाडा हो, जेनसन हो। लेकिन साउथ अफ्रीका को सबसे पहले तो पार पाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की तिकड़ी से, हेजलवुड, पैट कमिंस और स्टार्क ने आज दिखा दिया कि भैया वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। पिछले 4-5 टेस्ट मैच स्टार्क के उतने अच्छे नहीं गए हैं, बहुत ज़्यादा विकेट भी नहीं ले पाए थे, लेकिन आज उन्होंने WTC फाइनल में दिखा दिया कि स्टार्क जहां पर मैटर बड़े होते हैं, मिशेल स्टार्क खड़े होते हैं, और शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट निकाल कर देते हैं। इसके बाद 43 रन पर अफ्रीका के ऑलरेडी 4 विकेट गिर चुके हैं। अब सेकेंड डे क्या होगा ये देखना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये जो मैच है क्या 5वें दिन तक जा सकता है, और कौन विनर रह सकता है? आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही ये भी लिख के बताएं, ये जो अंपायर्स इंपैक्ट कॉल है और ये जो खराब अंपायरिंग हुई है WTC फाइनल में, उसको लेकर आपका क्या कहना है, ये भी कमेंट में लिखें। साथ ही स्पोर्ट्स की तमाम खबरों के लिए स्पोर्ट्स सन को सब्सक्राइब करें।